बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और कोई 3 4 5 माह पहले मैंने बच्चे रोके थे, उनकी वीडियोस भी बनाई थी। तब मैंने कि मैं अपने, चूँकि पुराने जोड़े मेरे हो गए हैं, ज़रा उम्र रसीदा हो गए हैं, उनकी फ़ीमेल्स भी हैं, बाज़ की वो अंडा एक कर गई हैं, तो उसके लिए मैंने ये बच्चे 2 बटेरे रोके थे। उसमें पहले आपको दिखाता हूँ जी, ये दोनों हैं, अगर करीब आके दिखा दें तो ये 2 बटेरे, ये पट्ठी पट्ठा है जी। ये इस साइड पे ये पट्ठा है और इस साइड पे ये पट्ठी है, ये पट्ठा है। तो पहले आपको पट्ठे का मैं शौक करवाता हूँ। ये हैं पुराने उस्ताद शीदे वाले जो बटेरे हैं, ये वो उन बटेरों में से ये वो पर है कि जो पुराने बटेरे थे, शीदे उस्ताद शीदे ममटी वाले जो जिन्हें कहते हैं बटेरे। ये ये अब थोड़ा सा अगर ये हिलें इधर से, तो मैं चाह रहा हूँ आपको इसका जो वैसे भी शौक करवाता हूँ, पकड़ के भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको दिखाएं आपको। ये ये दोनों, ये जोड़ा 10वीं कली गिरा ली है दोनों ने, तकरीबन एक ही एज है। इसमें जो पट्ठा है, पहले मैं आपको वो पकड़ के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पीछे जो हिल रहा है ये पट्ठा है, इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले पकड़ के, ये बाहर निकल गया जी, एक पट्ठी बाहर निकल आई है ये। और ये अब पकड़ना इसको मुश्किल हो जाएगा, वो लेके आए जी। पकड़ भी लेते हैं इसको, हमारे पास छबका भी है, पहले उसी को पकड़ लेते हैं। ये जी, ये फीमेल निकल गई थी पट्ठी बाहर, तो दिखाना मैंने पट्ठा था पहले, लेकिन ये निकल गई, इसको पकड़ा है। अब मैं आपको पहले ये इसी का ही शौक करवा देता हूँ जी। इसकी जो सबसे पहले पकड़ के मेरी नज़र इस पे जा रही है, इसके पंजों पे जा रही है कि ये अभी किसी भी धूप के और नहाए नहीं है कभी, कमरे के अंदर ही ये पैदा हुई है, इधर ही ये इसने दस्ती साफ़ की है। ये इसके नाखून देखें जी। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये प्योर बटेरे हैं, इनमें किसी किस्म का कोई क्रास नहीं है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल सीधे और लंबे नाखून है। अभी ये पट्टी है बिल्कुल, वो बिल्कुल खुश्क, इसकी ये पंजे खुश्क हैं, पक्के पंजे हैं इसके, बारीक उंगलियां हैं, बगैर कोई गोश्त नहीं है इनके ऊपर। और ये बटेरे मेरे पास 20 साल तकरीबन हो गए हैं, 20 साल से ये चले आ रहे हैं। और ये पट्टी का ही पहले शौक करवाते हैं। इसको ऐसे भी देखें जी, ये प्योर बटेरे हैं जो शीदे वाले। असल में जो एक कबूतर था वो इसी तरह का, आप समझ लें, जैसा ये पट्टी मेरे हाथ में है या वो पट्ठा आपको दिखाऊंगा, वो था उस्ताद शीदे ममटी वाले के पास, उन्हें मिला था। जो आम साजा कराम से सुना है कि वो बिल्कुल वो जो है इसके पर बच्चों से उन्होंने लिया था, ख़रीदा था उस्ताद शीदे ने। उसके पर भी बच्चों ने खींचे हुए थे, दुम के भी, ये साइडों वाले भी। वो बिल्कुल छोटा सा साइज़ हो जाता है। फिर जब वो तब उस वक्त बैठते थे अड्डा पसूरियाँ पे तमाम उसाज़ा कराम, जो बड़े उसाज़ा कराम हैं, जितने जिनके घर की नस्लें मशहूर हैं आज तक, ये उस्ताद शीदा भी उन्हीं में शामिल थे। तो वो उन्होंने कहा कि शीदे है कि बटेरा जो लैंड है, कि बटेरे की तरह का छोटा सा परिंदा ले आयो। बहरहाल उस्ताद शीदे ने वो, अब आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तब वो इकट्ठे बैठते थे दोस्त शाम को एक जगह पे, तो वहाँ पे उधर से इसका नाम बटेरा कहा जाता है जी, जो साजा कराम से पता चला है। तो फिर वो उस कबूतर का नाम ही बटेरा बन गया था। जब उन्होंने कहा ना ये क्या बटेरा सा कबूतर ले आए हो, तो फिर वो बटेरा ही वो, फिर उन्होंने उस्ताद शीदे ने उसे पर दिए, वो उड़ना शुरू हो गया, फिर बहुत ज़्यादा उड़ता था। फिर उस्ताद यूनुस शाह 35 वाले मरहूम जो थे, जिनके घर की 35 वाली नस्ल है, उन्होंने उस्ताद शीदे को कहा कि ये कबूतर अच्छा है, इसको आप जोड़े लगाओ, इसके बच्चे ले लो। लेकिन उस्ताद शीदा उड़ाते थे उसे, वो रोज़ शाम को बैठता था। फिर एक दिन वो क्योंकि वो हमसाए थे करीबी, उस्ताद यूनुस शाह साहब की, वो बैठ गया दीवार पे,
घर की दीवार पे या करीबी दीवार पे शाम को अंधेरा हो गया था, ऊंची जगह बैठा वो, फिर उस्ताद यूनुस शाह ने अपने मुहावत से पकड़वा के तो उसे फिर वो काट लिया, काट के फिर जोड़ा लगा के तो अपने से कबूतरी भी लगाई जोड़ा, फिर उस्ताद शीदे को दिया। तो उससे फिर आगे उसके बच्चे जो बटेरे ही कहलाने शुरू हो गए, वहाँ से बटेरा नस्ल इनका नाम पड़ा, इनका नाम रखा गया। और फिर 4 फीमेल जो हैं वो कहते हैं कि इस कबूतर के साथ लगाई गई, बटेरे के साथ, और वो ये अपने बाप पे रंग है जी बटेरे पे इनका। फिर कुछ 35 वाली भी मादा लगाई गई, फिर और भी लगाई गई 3 मादा, इसलिए बटेरों के 3-4 कलर होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सब बटेरों में कॉमन होती है वो इसकी एक कोडी होती है। इसे कोडी कह लें या वो कह लें आप दाढ़ी कह लें, कोडी जिसको ज़्यादा आम तौर पे पंजाबी में यहाँ पे कोड़ी उर्दू का लफ्ज़ है और कोडी हम पंजाबी लोग उसे कहते हैं। वो चढ़ दे लेंदे दोनों पंजाब में भी उसे कोड़ी को कोडी कहा जाता है। तो ये इनकी होती है, चाहे साइडों से रंग फीका है या इस तरह गाढ़ा है, लेकिन ये चीज़ इनमें कॉमन होती है, ये बटेरे कभी नहीं छोड़ते। इसकी आपको जी ये पट्टी की आँख का शौक करवाते हैं। ये प्योर बटेरी है, इसकी नीली पलकें हैं, चोंच के अंदर भी नीला ही रंग आता है, सर बड़ा है इसका, आँखें इसकी जो हैं वो गहरी हैं थोड़ी सी, लेकिन जब ये धूप में जाएगी या उड़ना शुरू करेगी हल्का सा प्याजी शेड देगी और ये नीली आँख हो जाएगी इसकी। ये देखें कितनी बारीक पलकें और इतनी तेज़ी से ये पलक झपक रही है, उसके नीचे पर्दा है, पलक नहीं। अगर कोई स्लो मोशन करके देखें तो ये पलक नहीं नीचे आती इसकी, पलक के नीचे एक झिल्ली होती है, वो तेज़ हवा में गर्दो गुबार से इसे बचाती है, और जब ये वो पलक बंद होती है तो ये फिर भी देख सकता है परिंदा। और कई गुना इसकी नज़र जो है वो इंसानों से तेज़ होती है, क्योंकि ऊपर जाके ये इंतहाई बुलंदी में, जिसे हम बंद कहते हैं, होके उड़ते हैं। ये कबूतर जो सियालकोट के सबसे ज़्यादा बुलंदी में उड़ने वाली यही नस्ल है बटेरा, जो ऊपर जाती है। और ये इसकी आँख आपको दिखाई है, हड्डी इसकी जो है वो 4 उंगली है, ये पट्टी है। जोड़ इसका बिल्कुल थोड़ा सा गैप है, इसको बंद जोड़ ही कहा जाता है, और हड्डियाँ दुम की तरफ को लगी हुई हैं इसकी। ऊपर को इसकी ये दुम भी बंद है जी, इस तरह की आजकल दुम पसंद की जाती है। नए जो नौजवान कबूतर परवर हैं वो कहते हैं दुम बंद होनी चाहिए, इसकी दुम बंद है। ये पर हैं जी, इसका पल्ला भी देखें, बारीक पर हैं नीचे से। अब ये मसनूई रोशनी है, बल्ब की धूप की रोशनी नहीं है, वरना इसके नीचे से इतना ये नफीस किस्म के इसका मटेरियल है परों के ऊपर कि नीचे से मेरी उंगलियां मुझे तो नज़र आ रही हैं, उसका कलर ये मूव करती हुई, उंगलियों का रंग भी नज़र आ रहा है, इतना नफीस है। मुलायमियत बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, और जब ये नहाएंगे धूप में बैठेंगे और मुलायमियत, हड्डी इसकी चुभ रही है बड़ी प्यारी सी ऐसे हाथ पैरों में। तो ये तो हो गई जी पट्टी। और ये दूसरा आपको पट्ठा दिखाते हैं जी। इसको मैंने पहले पकड़ने की कोशिश की थी तो तब ये पट्टी निकल गई थी दाव लगा के इसने। अब ये परवाज़ें इनकी शाम तक ही परवाज़ें हैं। और ये वाले जो मेरे बटेरे हैं जो मेरे पास हैं, ये बहुत तकरीबन खैबर टू कराची चले गए हैं। ये तकरीबन जहाँ पे हाई फ्लायर का शौक़ होता है वहाँ पे ये पहुँच चुके हैं बटेरे मेरे। और ये अब ये नस्ल जो मेरा मिशन था कि ये नस्ल पुरानी नस्ल है, ये जिसको लोग भूल चुके थे, नई नई नस्लों के पीछे भाग रही थी दुनिया। तो मैंने फिर ये कोशिश करके 4-5 साल हो गए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, इसकी अहमियत बताई दोस्तों को। तो फिर बहुत सारे ये इलाकों में गए और प्योर हालत में उड़ते हैं। और इसमें इनमें एक खूबी है कि ये कराची में भी कामयाब हैं, सियालकोट में भी, लाहौर में भी उड़ लेते हैं। लाहौर कराची का मौसम बिल्कुल एक अलग है परिंदों के लिए। ये देखें, ये इसकी आंखें उस फीमेल से ज़्यादा नीली हैं, चोंच इसकी मोमी हो जाएगी। ये अलहदा जोड़े का है। और ये जोड़ा मेरे से चला गया चविंडे, चविंडा जो बड़ा एक तारीखी कस्बा है वो सियालकोट का, वहाँ पे इसका माँ बाप चला गया। ये बच्चा मेरे पास बच्चा था, और ये मुझे इसलिए याद है कि इस बच्चे के ये बचपन से ही निशान था, ये साइड पे आया होगा, ये हल्का सा ब्राउनी शेड भी देता है, ये निशान था इसका। ये पट्ठा बन गया और ये उस पट्टी के साथ इसका जोड़ा बन गया। हड्डी इसकी थोड़ी सी
उससे चौड़ी या ज़्यादा होनी भी चाहिए नार की, थोड़ी फीमेल में नज़ाकत होती है। चुभन उसी तरह है, जोड़ भी इसका उसी तरह ही है। इसका तकरीबन जो है बांदी जोड़ इसे भी कहेंगे, और ये भी उसी तरह मुलायम है। और ये एक तो मैं बता चुका हूँ कि इंतहाई बुलंदी में उड़ते हैं ये बटेरे। दूसरा, ये इलड़बेरी के हाथ नहीं आते किसी शिकारी परिंदे के। और जो जो हवा तेज़ होती है ये बुलंदी पकड़ते हैं, और ये इनमें खूबी है कि ये आंधी तूफान में फिर एक लिमिट तक होती है, एक बुलंदी तक होती है तेज़ हवाएं या आंधी, उसके बाद वो ये इतना ऊंचा चले जाते हैं कि वहाँ पे फिर बादलों से ऊपर चले जाते हैं। जो बारिश वाले या बादल होते हैं उनसे ऊपर चले जाते हैं। इतनी बुलंदी ये पकड़ लेते हैं जितना एक कबूतर जा सकता है। ये इसका पल्ला भी दिखा दें जी, ये अभी 10वीं पूरी कर रहा है, इसकी ये पार निकल रहा है। ये भी देखें, ये बिल्कुल ये भी कैसा चौड़ाई में लंबाई में पार ज़बरदस्त इसकी ये भी एक आइडियल है। और इसके जोड़ा जो है ये चुंडा में इसके बहन भाई वहाँ पे उड़ रहे हैं जी। बहुत उन्हें पसंद आया था, उन्होंने तारीफ़ की थी। बड़ा जोड़ा ही उन्होंने मंगवा लिया था, वो दोस्त हैं हमारे साउथ अफ्रीका में। नाखून इसके भी देखें थोड़ा सा कलर में उस फीमेल से मुख्तलिफ हैं। ये मोमी आ जाते हैं, नीले से मोमी है। ये भी लंबे हैं और सीधे नाखून है, उसी तरह खुश्क उंगलियाँ। और ये वो चूँकि उसका माँ बाप और है, इसका और है। ये भी प्योर जी बटेरे ही हैं। और देखें एक चीज़ जो मैं बता रहा था आपको अभी, कि इसकी भी कोडी जो है ये दाढ़ी कह लें, कोडी इसकी भी उसी तरह ही है। कलर का फ़र्क है, चोंच का फ़र्क है, लेकिन ये चीज़ कॉमन होती है बटेरों में। ये बटेरे जो अपनी कोडी नहीं यहाँ से छोड़ते, ये इसका रहता है। कलर चाहे इससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है, कम भी हो सकता है। और इसका क्रास जो है वो चूहों में ज़बरदस्त होता है। अली वाले इसी से ही तैयार हुए हैं। चूहों में इसका क्रास होता है, फिर इसे टैडियों में बहुत ज़्यादा इसका क्रास किया जाता है, क्योंकि इनकी वापसी है। ये हर हालत में इनकी कोशिश होती है कि सांस चल रही है तो जब तक सांस चल रही है तो ये कोशिश करते रहते हैं और आ भी जाते हैं। ज़ाया बहुत कम होते हैं। अगर ये आपके पास 11 परिंदे हैं तो 11 ही उड़ा लें, आपके 3 4 5 6 साल तक ये आपको काम देते रहेंगे बाजियों में। तो ये जी आपको मैंने एक जोड़ा नया बनाया है बटेरों का, इसका मैंने शौक़ करवाया है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला दोबारा आपको अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।